सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि पास्ट में काम कब हुआ, कितने समय तक चला, लेकिन हमें ये पता होता है कि पास्ट में काम हुआ और वो ख़त्म हो लिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें पास्ट टेंस चाहिए, इसका मतलब V2 चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आपका है अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का है। दूसरा है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, ये नेगेटिव का है। डिड नॉट के बाद V1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव का है, ये अफर्मेटिव। डिड नॉट के बाद V1 आएगा, क्योंकि डिड नॉट में पहले डिड आ लिया। सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू, डिड, डन। ये डिड पहले सेकंड फॉर्म वाली, दो बार सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ठीक है, इसलिए हमें डिड नॉट के बाद V1 लगाना पड़ेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है, इंटरोगेटिव का। एग्जाम्पल देख लो, ही वेंट, वह गया। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। थर्ड बनाओ, ये डिड ही गो। ठीक है, ही वेंट सेकंड फॉर्म V2 आ गया। ठीक है, आगे हम ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं। कहाँ पे गया, ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, ही डिड नॉट गो, वेंट किसे बदल दिया, डिड नॉट गो में बदल दिया, नेगेटिव बना दिया। डिड नॉट के बाद V1 आया, ये इंटरोगेटिव। डिड पहले शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, सब्जेक्ट और फिर V1, क्योंकि डिड पहले आ लिया। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अब इसका पहला रूल ये है कि देखो, हमने जो ऊपर ये वर्ब और फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करवाई थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होती हैं। देखो कैसे, डेली, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ओकेजनली, ऑलवेज, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, यूज टू एंड वुड। यूज टू वुड मैंने नहीं करवाया था, बाकी जो मैं ये है, ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होती हैं। ठीक है, जो काम डेली होता है। लेकिन जो जब हैबिट बन जाए, हैबिट, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन हो, कब, पास्ट में। पास्ट में हैबिचुअल एक्शन हो और ये आ जाए ना, तो भाई V2 लगेगा, आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी। देखो एग्जांपल देखो, ये इसके एग्जांपल है। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखता था। ठीक है, ये ऑलवेज आ गया, लेकिन ये हैबिट पास्ट की है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, वह हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ रखता है, लेकिन भाई उसके बारे में पता है हमें, वह पहले रखता था, अब नहीं रखता, या अब उसकी डेथ होगी भाई, लोग उसको याद करते हैं, पास्ट की उसकी एक हैबिट थी। तो यहाँ पे कैरिड आएगा, कैरिड, कैरी, कैरिड, कैरिड। ठीक, सेकंड है आई यूज टू गो टू दिल्ली। बाकी ये जनरली, नॉर्मली, ओकेजनली आ जाए यहाँ पे ऑलवेज की जगह, तो पास्ट के हैबिट में आपका V2 लगेगा। ये देखो, यूज टू आ गया, यूज टू मॉडल है यहाँ पे, मॉडल, मॉडल के बाद V1 आता है, लेकिन ये मॉडल है यूज टू, ये वुड और यूज टू दोनों आ सकते हैं। वुड, यूज टू और V2, ये तीनों आ जाए, ये पास्ट की हैबिट बताते हैं, पास्ट का हैबिचुअल, पास्ट की रूटीन बताते हैं। ठीक है, यूज टू, सॉरी, वुड, यूज टू एंड V2। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई बस, मैं बस से दिल्ली जाया करता था। ठीक है, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, जाया करता था। ठीक,
आगे सी वुड गो देर डेली, वह वहाँ पे डेली जाया करती थी। ठीक है, वुड के बाद V1 आया, तो वुड यहाँ पे पास्ट की हैबिट बता रहा है, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। हालांकि मॉडल आएंगे तो मैं करवा दूंगा, यूज टू और वुड दोनों मॉडल है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये सारे डेली में डेली है। कभी सोचो कि डेली आ रहा है तो हम प्रेजेंट टेंस यूज कर दे, नहीं, हमें हैबिट देखनी पड़ेगी, तो हमारा V2 लगेगा। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट रूल है अगो पहले, बिफोर पहले, बैक पास्ट, बैक पास्ट पहले, बैक पीछे का, पास्ट में भूतकाल में, और लास्ट जो अभी लास्ट आया है, जो लास्ट चीज हुई है पहले, यस्टरडे कल, लॉन्ग अगो बहुत पहले, ईयर का नाम आ गया हो जो भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, ईयर मंथ का नाम आ जाए। ठीक है, उसमें वो काम हुआ, और अर्लियर पहले ही। इस एग्जाम्पल देखो, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं कल आपके भाई से मिला, तो मीट मेट मेट आ गया मेट। सी बोट ए कार 2 ईयर अगो, 2 ईयर्स अगो, आगो आ गया, तो बाई बोट बोट सेकंड फॉर्म लगा दी। ही वॉज बोर्न इन 1992, ईयर आ गया, 1992 में पैदा हुआ, तो वॉज आ गया। ठीक है, पैसिव वॉइस है, वॉज बोर्न। आई स्विच ऑन द फैन बिफोर यू एंटर्ड द रूम, ये दूसरा सेंटेंस लिख दिया मैंने। बिफोर यहाँ पे यूज होता है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों में हम पास्ट टेंस लगाएंगे, स्विच एंड एंटर्ड। ठीक है, ये कहीं भी आपको मिल जाए, पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए, जैसे ईयर और मंथ मिल जाए, जैसे आई बोट ए कार इन जून, या लिख दो इन जनवरी, मैंने जनवरी में एक कार खरीदी। आई बोट ए कार इन 2021, मैंने 2021 में एक कार खरीदी। तो ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, V2 आएगा। लेकिन जो काम पहले से चल के अब तक आ रहा है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। ठीक है, तो आई हैव बीन बाइंग ए कार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि जो काम एक बार हो लिया, ठीक है, पास्ट में जो काम एक बार हो लिया, शुरू हुआ और हो भी लिया उसी टाइम, तो उसमें हम V2 लगाते हैं। भाई चल रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, प्रोग्रेस बता रहा है, उसमें नहीं लगाते, उसमें दूसरी टेंस लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है उसमें, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। ठीक है, वो हमें कंटेक्स्ट देखना पड़ता है। लेकिन हम ये रूल याद रखेंगे, वो पहले वाले मैंने करवाया, उसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, वो अगर हैबिचुअल एक्शन हो जाए तो आती है, उसमें V2 आता है। और इसमें अगो, बिफोर, बैक, लास्ट, यस्टरडे, लॉन्ग अगो, ईयर, पॉइंट ऑफ टाइम, ये आप रट लो भाई, ये रट लो। ये आ जाए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। थर्ड रूल क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। फर्स्ट कंडीशनल मैंने करवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक तरफ आपका इफ वाले सेंटेंस, इफ वाले, प्रोवाइडेड वाले, शैल वाले, और अनलेस अनटिल वाले, इनमें कंडीशन लगा दी जाती है, शर्त लगा दी जाती है। तो प्रेजेंट में क्या आएगा, एक तरफ आपका विल आएगा, एक तरफ प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, इसमें देखो एक तरफ आपका वुड आएगा और एक तरफ आपका सेकंड फॉर्म आएगा, एक तरफ वुड आएगा, एक तरफ आपका सेकंड फॉर्म आएगा। इसमें जो है, इसमें वो काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्या होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में सारी करवा दूंगा आपको। जीरो कंडीशनल में अगर ये होता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, वो सच होती है वो बात। ठीक है, आप करके देखना। अगर हम आग को टच करेंगे, इफ़ वी टच द फायर इट बर्न्स इट अस, ठीक है, ये हमें जला देता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो उसमें काम हुआ नहीं है, उसमें होगा, लेकिन इसमें काम हो चुका भाई, हमारे हाथ से बात निकल चुकी। देखो, आई वुड बाय ए कार, मैं एक कार खरीदता अगर मैं दिल्ली जाता, तो मैंने कार नहीं खरीदी भाई। शी वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती इफ शी वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करती। ठीक है, उसने मेहनत करी नहीं और उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई। ठीक है, तो इधर वुड आएगा, इधर आपका सेकंड फॉर्म आएगा। इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाला जो सेंटेंस है उसमें हमारा कभी भी मॉडल नहीं लगता।
उसमें मॉडल नहीं लगता इफ वाले सेंटेंस में। इफ वाला सेंटेंस देख लेना, ये आगे भी लिख सकते हैं। इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड बाई ए कार, ठीक है। इफ शी वर्क हार्ड, ये हम पहले भी लिख सकते हैं। इफ शी वर्क हार्ड शी वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। पहले और बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सेंटेंस देखना है। इफ के बाद वाला सेंटेंस है उसमें आपकी V2 आएगी। जो पहले बच गया इसमें आपका वुड आएगा, वुड आएगा। ये विल का पास्ट रूप होता है। अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो आई विल बाई ए कार इफ आई गो टू दिल्ली। मैं एक कार खरीदूँ अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये काम होगा भाई। कंडीशन क्या है दिल्ली जाने की, क्योंकि कार यहाँ मिलती नहीं। शी विल गेट फर्स्ट पोजीशन इफ शी वर्क हार्ड, वर्क ओनली। तो यहाँ पे विल आ गया, विल का पास्ट कर देंगे क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है, पास्ट का है। तो इधर वर्क है, वर्क का पास्ट कर दिया, ठीक। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच में। आप नरेशन पढ़े होंगे, नरेशन में आप चेंज करेंगे तो देखो इसमें कुछ रूल्स हैं चेंज करने के। ये लिखा हुआ है ही सेड टू हिम कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट है, इसको हम चेंज करेंगे इसके हिसाब से। तो सेड टू है, सेड टू को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। तो सेड टू किस में आ गया, टोल्ड में आ गया। यहाँ पे लगा देंगे दैट, ठीक। आई है, आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे ही आ जाएगा, दैट ही आएगा, ही बन जाएगा। गो है, इसका वेंट आ जाएगा, वेंट। क्यों आ जाएगा, इधर टोल्ड है भाई, इधर टोल्ड है। ही टोल्ड हिम दैट ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। होप आपको समझ में आया होगा। दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए इधर अगर ये पास्ट टेंस आ रहा है तो इधर पास्ट टेंस आएगा, जनरल जो सेंटेंस है उसमें, ठीक है। इधर अगर कोई हैबिचुअल पास्ट की हैबिट है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या हैबिट है या आप लगा लो जो न्यूज़ है या जो भी है, जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब है, तो वो नहीं बदलते भाई। लेकिन जनरली आ रहा है सेंटेंस आई गो टू मार्केट, तो यहाँ पे गो का वेंट हो जाएगा, इधर टोल्ड है तो, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट रूल बताता है हमें कि दो एक्शंस हैं, एक खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है, तुरंत। यानी कि आगे पीछे गैप हो गया है तो हमारा दूसरा रूल लगेगा, उसमें पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा, ठीक है। मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, वो अलग रूल है। इसमें क्या है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू, ठीक है। इसमें कंजक्शन बिफोर यूज होगी, पास्ट परफेक्ट वाले में बिफोर यूज होगी, वो आपको समझा दूंगा मैं। इसमें देखो बिफोर कंजक्शन यूज होगी, ये बिफोर आ रहा है, इधर ये बिफोर आ रहा है और ये बिफोर आ रहा है। इसमें आपको दो क्लासेस मिलेंगी, दो सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। क्लास और सेंटेंस में करवाऊंगा आपको क्या फर्क होता है इसमें दो क्लासेस मिलेंगी, उसको जोड़ा जाएगा बिफोर से, क्योंकि बिफोर क्या कंजक्शन क्या करेगा, कंजक्ट का काम करेगा, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। तो दोनों सेंटेंसेस देखो, शी स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी लॉक द डोर, उसने डोर को लॉक करने से पहले लाइट को स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ और जो डोर है उसको लॉक करने में ज़्यादा गैप थोड़ी है, एक के बाद तुम दूसरा काम हुआ है। अब आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपने अपना डोर बंद कर दिया, आप रूम से बाहर निकले, तो रूम से बाहर निकलते आप देखोगे ना भाई फैन और लाइट ऑन तो नहीं रह गई, वो ऑन करते ही आप बाहर निकल गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो तुरंत हो गया ना एक्शन। तो इसमें स्विच आएगा सेकंड फॉर्म और इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, लॉक्ड आएगा। ही चेंज हिज ड्रेस बिफोर ही वेंट टू बेड, अब सोने से पहले उसने ड्रेस चेंज कर ली। अब सोने का जो टाइम होता है उससे पहले 1-2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ड्रेस चेंज करेगा ना, अभी थोड़ी कि 3-4 घंटे पहले ड्रेस चेंज कर लेगा सोने वाली, ठीक है। तो इसमें चेंज कर दिया, इधर आ गया वेंट, उसने अपनी ड्रेस चेंज की सोने से पहले। ही वेंट टू बेड, बेड जो आपका बेड है वो नहीं, वेंट टू बेड, टू बेड का मतलब होता है सोना, स्लीप। लेकिन टू द बेड आ जाए तो स्लीप वाला नहीं होगा भाई। टू द बेड आ जाए इसका मतलब है जो आपका बेड है वो डला हुआ है उसके ऊपर जाके बैठ गया, उसमें स्लीप वाला नहीं आएगा। अगला रूल है टू एक्शंस हैपन साइमल्टेनियसली,
दो एक्शंस है वो एक साथ होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपकी दो क्लास मिलेंगी। इसमें आपको व्हेन मिलेगा, व्हेन, इसमें आपको बिफोर मिला था, इसमें आपको व्हेन मिलेगा। व्हेन द क्वीन इंटर्ड द हॉल, जब रानी आई और उसने हॉल में इंटर किया तो सब खड़े हो गए। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इंटर भी हो रही है, खड़े भी हो रहे हैं। तो इंटर्ड आ गया और खड़े होने के लिए स्टूड अप आ गया, स्टूड अप। क्लियर हो रहा होगा, मुझे पता है। व्हेन द पीएम इंटर्ड द मीटिंग, जैसे पीएम मीटिंग में इंटर हुए, एवरीबडी क्लैप्ड, सब वहां पे थे ताली बजाने लग गए। इंटर भी हो रहा है, साथ साथ ताली बज रही है, तो साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे आ गया इंटर्ड और यहाँ पे आ गया क्लैप्ड। होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई, ये रूल है सेवन्थ और 8th का, ये बहुत ही बढ़िया रूल है। ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसी में एग्जामिनर आपको फंसाता है। इफ ओनली और विश, ये अनरियल पास्ट को बताएंगे। इफ ओनली और विश का मतलब होता है हिंदी में काश ऐसा हो जाता, लेकिन हुआ तो नहीं, अनरियल है। हम सोच रहे हैं, स्थिति प्रेजेंट की है, ये काम पहले हो गया होता, काश ऐसा हो जाता, मतलब हमारे साथ पहले ऐसा हो जाता, तो लेकिन हुआ नहीं है, स्थिति प्रेजेंट की है। आई विश आई वर ए मिलीनियर, काश मैं एक मिलीनियर होता। आई के साथ वर लगेगा, आई के साथ वोज नहीं लगेगा। यहाँ पे वोज वर में एग्जामिनर आपको फंसाएगा, यहाँ पे वोज लिख के दे देगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दे देगा आपको, आप यहाँ पे वोज भर के आ जाओगे, वर भरना है इफ ओनली और विश के साथ, ठीक है। इफ ओनली शी वर हियर, काश वह यहाँ पे होती, शी के साथ वोज नहीं आएगा, वर आएगा। क्यों? क्योंकि इफ ओनली आ गया, अनरियल पास्ट। इफ ओनली आई न्यू हर, अरे काश मैं उसको जानता, तो आई न्यू सेकंड फॉर्म आएगी भाई। इफ ओनली आई न्यू हर नहीं आएगा, यहाँ पे ये भी आ सकता है, आई विश आई न्यू हर, काश मैं ऐसा होता कि मैं उसको जान पाता। तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, KNOW नहीं आएगा, KNEW आएगा, V2 आएगा। ये ध्यान में रखना भाई, इफ ओनली और विश वाले। अगला है इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम एंड दिस इज द टाइम। इट इज हाई टाइम, दिस इज द टाइम। इसमें आपको हमेशा आंख मीच के, भाई ये भी अनरियल पास्ट को बताता है कि आप इसमें V2 भर दो। इट इज टाइम वी वेंट होम आएगा, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अच्छा रहे कि अब हम घर पे चले जाएं, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। समझ में आ गया होगा। इट इज टाइम वी वेंट होम आएगा, इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम, ठीक है। इट इज टाइम फॉर अस, ये हमारे लिए वो टाइम है कि हम घर जाएं। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज सुटेबल टाइम। इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, इट इज हाई टाइम फॉर अस टू लीव, ठीक है। टू के बाद तो V1 आता ही है। इट इज हाई टाइम फॉर अस टू गो होम, टू के बाद गो आता है, ठीक है। तो उसको हटा के हमने क्या कर दिया, वेंट और लेफ्ट आएगा। ये इट इज हाई टाइम और दिस इज टाइम, याद रखना, ये आपको एग्जामिनर आपको फंसाता है। ये बहुत अच्छा रूल है भाई। वुड रेदर जब दूसरे से काम कराने की उम्मीद हो, दूसरे से हम काम कराने को प्रेफरेंस दें, उसमें हम V2 लगाएंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे। आई वुड रेदर आ गया, मैं चाहता हूँ, आई वुड रेदर, मुझे उम्मीद है, आई वुड रेदर यू वेंट ऑफिस नाउ, कि तुम अब ऑफिस चले जाओ। बात प्रेजेंट ही कर रहा है, लेकिन वुड रेदर के बाद क्या आ गया, वुड रेदर के बाद आ गया आपका एक प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद हमारा V2 आएगा। अगर वुड रेदर के बाद तुरंत वर्ब भरने आ जाए तो V1 आएगी, ठीक है। आई वुड रेदर गो देन स्टे विद यू। ये सेंटेंस देखो, मैं जाना पसंद करूंगा बजाय तुम्हारे साथ रुकने के। तो आई वुड रेदर के बाद अगर तुरंत वर्ब भरनी हो तो V1 आएगा, लेकिन आई वुड रेदर के बाद बीच में अगर आ गया ऑब्जेक्ट, दूसरे से काम करवाना प्रेफरेंस, तो आपका V2 आएगा। सेकंड सेंटेंस देखो, टुमारो इज ऑफ, कल ऑफ है। आई वुड रेदर यू, मैं चाहता हूँ कि तुम अगले वीक आओ।
तो यहाँ पे अगले वीक भी दे रखा है, लेकिन हम वर्ब क्या बोलेंगे, V2। वुड रेदर आ गया, बीच में यू आ गया तो V2 लगेगा। ये बहुत ही अच्छा रूल है, आ सकता है एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, बड़े लेवल पे आएगा ये, ठीक है। बाकी जो इससे पहले मैंने रूल करवा दिए, ये तो 8th था शायद, 8th या 9th रूल था, तो ये रूल 8th रूल जो करवा दिए ना, इससे बाहर आपका पास्ट टेंस नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। तो आप जितने भी हैं आप पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है। और एक काम और करना है, आप लाइक और शेयर और करना है अपने दोस्तों के पास, बेचारे उनको भी तो कुछ सीखने दो जिनको नहीं पता इस चैनल के बारे में। जोरदार इंग्लिश, JORDAR, जोरदार इंग्लिश चैनल का नाम है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे लोगों की हेल्प करें, ये हेल्प है, शेयरिंग। थैंक यू आज के लिए।